दोस्तों आपको पता ही होगा बिहार बेल्ट्रॉन का चल रहा है। बिहार बेल्ट्रॉन का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो 2019 में एग्जाम हुआ था। तो एक वर्कशीट सेल में प्रतिशत को 3 दशमलव अंकों के साथ प्रतिशत करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। यदि उस सेल में इनपुट मान 23.4567 है तो प्रतिशत का मान कितना होगा? तो 23.4567। MS वर्ड में डैश दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर व्याकरण जांच शुरू की जाती है F7 से। MS एक्सेल 2016 में प्रोडक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है? वर्कशीट डिलीट करना। मेन डॉक्यूमेंट में डाटा को मैचिंग करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं तो डाटा सोर्स का उपयोग करते हैं। MS एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो पंक्तियों की संख्या कितनी थी? 10,48,576। MS एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो पंक्तियों की संख्या कितनी थी? तो 10,48,576। MS एक्सेल 2016 में रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत ट्रैक चैलेंज में सिर्फ डैश विकल्प होते हैं तो 1.2 दशमलव पॉइंट होते हैं। निम्नलिखित में विषम की पहचान करें तो बूटस्ट्रैप यह विषम है। DLL का पूर्ण रूप क्या है? डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। निम्न में से विषम का चयन करें तो इंजर टेक्स्ट लेजर टच स्क्रीन। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन करें एरियल। MS वर्ड में गटर मैचिंग सब डैश अंकित करता है तो बाइंडिंग साइट में मर्जिंग जोड़ना। निम्नलिखित में से कौन सा MS पावर पॉइंट 2016 में असामान्य इनवैलिड रिव्यू विकल्प है? तो पेज। इंडेक्शन निर्देश डिकोडर एक हिस्सा है CPU का। इंडेक्शन निर्देश डिकोड डैश का हिस्सा तो CPU का हिस्सा है। प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए डैश का उपयोग करते हैं तो स्लाइड ट्रांजिशन बटन का उपयोग करते हैं। MS एक्सेल 2016 कस्टम सेटअप को छोड़कर मैजिस्ट्रेट सेट ऑफ पेज लेआउट मेन्यू अंतर्गत विकल्प प्रदान करता है नॉर्मल, वाइड और नैरो, सामान्य, चौड़ा और संकरा। नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप डैश का उपयोग करते हैं तो कंट्रोल पैन का उपयोग करते हैं। कंट्रोल पैनल। प्रोक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करती है? तो नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग नहीं करती है। MS वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट ऊपर बाएं कोने में मेन्यू बटन है जिसे डैश कहा जाता है, फाइल कहा जाता है। MS एक्सेल में फैक्ट फ्रैक्शन डैश का श्रेणी है। मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री गणित और त्रिकोणमिति।
एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए डैश मेन्यू पर क्लिक करना चाहिए। इंसर्ट पर क्लिक करना चाहिए। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करना चाहिए। एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए डैश टेबल पर क्लिक करने के बाद प्रोजेक्टर विकल्प का चयन करना चाहिए। तो रिव्यू का एमएस एक्सेल में आपके द्वारा खोले और काम किए गए मौजूदा वर्कशीट में किए गए परिवर्तनों को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है? Alt+S। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज के चयन के लिए डैश का उपयोग करते हैं। Ctrl+A। एमएस वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए डैश पर क्लिक करना जाता है। फाइल मेन्यू। एमएस एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट विकल्प डैश मेन्यू के अंतर्गत होता है, रिव्यू के अंतर्गत होता है। एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प होता है। कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध होता है? 4.1। एमएस एक्सेल में कंटेक्स्ट रो के कई सूत्रों को एक दूसरे जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए होते हैं। वांछित रो चयन करने के लिए Alt+C दबाकर Alt+V दबाएं। विंडोज एक्सपी होम वर्जन संस्करण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है? ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अगले स्लाइड पर जाने के लिए डैश का उपयोग करते हैं, राइट एरो की उपयोग करते हैं। हार्डवेयर डिवाइस को डैश के माध्यम से जोड़ा जाता है, कंट्रोल पैनल के माध्यम से जोड़ा जाता है। किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन संगठन का लोगो प्राप्त करने के लिए लोगो को डैश में डालना चाहिए, स्लाइड मास्टर में डालना चाहिए। एमएस वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे समय शब्द को लगातार टाइप करते रहते हैं तो क्या कहलाता है? जो शब्द फिट नहीं होता वह अपने आप अगली पंक्तियों में चला जाता है। एमएस पावर पॉइंट डिफॉल्टर पेज ऑपरेटिंग है तो लैंडस्केप। एमएस एक्सेल वर्कशीट सेल में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची से किस अधिकतम फॉन्ट साइज का चयन किया जा सकता है? 72। टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प एमएस एक्सेल में नहीं है? स्लाइड इंटेक्ट। मेमोरी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस बस का उपयोग किया जाता है? PCI। एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए डैश का उपयोग करते हैं, Alt+स्पेस बार। कर्नल है
ऑपरेटिंग सिस्टम का माध्यम भाग USB 2.0 के 2.0 डैश के उच्चतम आंतरिक अंतरण दर को सपोर्ट करता है 480 बीट को करता है। सेल साइज के अंतर्गत एक रो का फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध होता है? ऑटो फिट रो हाइट, फाइल ऑर्गेनाइजेशन डैश से संबंधित है, रिकॉर्ड्स की लॉजिकल स्ट्रक्चर तकनीक संरचना से, www ब्राउजिंग के लिए डैश प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, HTTP। MS एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के अंतर्गत नंबर समूह में अनुबंधित विकल्प कौन सा है? डेसिमल पॉइंट स्लाइड। मेल मर्ज में सेलेंट स्टाइलिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑपरेटिंग होते हैं, इनकी पहचान यूज करेक्ट डॉक्यूमेंट स्टार्ट फॉर्मेट, टेम्पलेट स्टार्ट फॉर्म इन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, करेंट डॉक्यूमेंट प्रयोग करें, टेम्पलेट से शुरू करें, मौजूद डॉक्यूमेंट से शुरू करें। निम्नलिखित में कौन MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत एक विकल्प वेद साइकिल विकल्प नहीं है? ब्रेक साइकिल। यदि हम निम्नलिखित सूचना का चयन करें 0, 11, 24, 39 और एक स्मूथ लाइन सरल रेखा स्टार्ट चार्ट बनाते हैं, फिर एक्सेल शीट में वक्र का आकार क्या होगा? एक परवलय होगा। एक कंपाइलेंट आमतौर पर डैश फेजेट का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है। 4.6 निम्नलिखित में विकल्पों में से विषम की पहचान करें। SAP स्पष्ट। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस उपकरण गेमिंग पर्पज उद्देश्य के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है? जोयस्टिक। टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको डैश की आवश्यकता होती है, मोडेम की आवश्यकता होती है। MS एक्सेल वर्कशीट में सेल का बाहर एक टेक्स्ट ओवरफ्लो इश्यू को डैश विकल्प के साथ प्रबंधित किया जाता है, टेक्स्ट रैपिंग के साथ। MS एक्सेल में फॉर्मूलाज के अंतर्गत कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन तख्त क्रिया उपलब्ध नहीं करता है? MS एक्सेल में फॉर्मूलाज के अंतर्गत कौन सा लॉजिकल ऑपरेटिंग तत्कालीन क्रिया करता है? ELSE। एक लोडर के डैश के लिए जिम्मेदार होते हैं, एग्जीक्यूशन निष्पादन के लिए डिस्क के मेमोरी तक प्रोग्राम कोड के लोडिंग। मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्या है? डायरेक्टरी लेटर इनवेलेबल इन मेल। MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट मान से स्तंभ की चौड़ाई 2.0 करने के लिए कॉलम हेडिंग पर माउस राइट क्लिक और फिर वांछित मान डालने के लिए कॉलम वाइड विकल्प का चयन करें। मेल मर्ज के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा एक
लेबल डिफरेंट फील्ड नहीं है। पिन। MS वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी वेद नहीं है? डेस्कटॉप पर MS वर्ड आइकन पर उपलब्ध क्लिक करें। 202, 121, 75, यानी यह एक क्लास IPC है। निम्नलिखित में कौन मेल मर्ज में एक अमान्य डाटा स्टोर करता है? पावर पॉइंट। MS एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित करता है? बटम लेफ्ट नीचे। तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आगे का कल